जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2026 और 15 अप्रैल 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में डस्टलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज डस्टलिक इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? उसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है और इन दोनों देशों की आर्मी, जो इंडियन आर्मी है और उज्बेकिस्तान की आर्मी है, ये आपस में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स की यदि बात कर लेते हैं तो एक्सरसाइज डस्टलिक जो भारत उज्बेकिस्तान के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये नमन गांव उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। वहीं अवधि की बात करें तो 12 से 25 अप्रैल के मध्य ये युद्ध जो है, ये युद्ध अभ्यास जो है ये जारी है और 2026 में इसका 7th एडिशन आयोजित हुआ है। ठीक ना। अल्टरनेटली दोनों देशों में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती है, मतलब कभी पहली बार भारत में, फिर सेकंड टाइम उज्बेकिस्तान में, इस तरीके की अल्टरनेटली ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज प्रत्येक वर्ष होती है। वहीं डस्टलिक की शुरुआत 2019 में हुई थी और 2026 में इसका 7वां संस्करण है या 7th एडिशन चल रहा है। और 2025 का एडिशन जो है वो पुणे आयोजित में हुआ है। ठीक है, पुणे इंडिया में 2025 का, 2026 का उज्बेकिस्तान नमन गांव में हुआ है। तो इतने फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? वे वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिश्केक, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है बिश्केक, किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है और ये 6 से 12 अप्रैल के मध्य आयोजित हुई। और भारत ने इस प्रतिस्पर्धा में लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत 162 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पर रहा है, वहीं ईरान 178 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर विराजमान है। जापान जो है 127 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये तीनों की पोजीशंस याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन अप्रैल 2026? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निज़ार अमेदी। निज़ार अमेदी जी इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो निज़ार अमेदी जो इराक के प्रेसिडेंट चुने गए हैं और ये नवंबर 2025 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, इसके बाद अब जाके इनकी नियुक्ति हुई है। ये कुर्दिश लीडर हैं, वही इनकी पार्टी का नाम है पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहली चीज़ तो इराक के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? निज़ार अमेदी। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? एवरी ईयर व्हेन अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है ना। बी आर अम्बेडकर जी, जो कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनके जन्म उत्सव मनाने के लिए ही प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। वहीं इनके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बी आर अम्बेडकर जी। कई बार क्वेश्चन आता भी है इससे रिलेटेड। और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, है ना। 1947 में इन्हें चुना गया था। इनकी एजुकेशन की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी यूनिवर्सिटीज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और दलित राइट्स, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी में इनका काफ़ी बड़ा समर्थन रहा है। वहीं इनकी प्रसिद्ध बुक है जो अक्सर पूछी जाती है, एनहिलिजन ऑफ कास्ट, है ना, एग्जाम में पूछी जाती है। एनहिलिजन ऑफ कास्ट की लेखक कौन है? तो श्री बी आर अम्बेडकर जी हैं। 1956 में इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था और 1990 में उन्हें पोस्टुमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज एवरी ईयर गुरु नानक जयंती सेलिब्रेटेड? तो ये भी 14 अप्रैल को ही मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को 2 इम्पोर्टेंट जयंती है, पहली है बी आर अम्बेडकर जयंती और दूसरी है गुरु नानक जयंती।
ठीक है, दोनों याद रखिएगा। गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 में तलवांदी, है ना, नानक खाना साहिब जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। वहीं वे सिखिज्म या सिख धर्म के फाउंडर या संस्थापक हैं और उन्होंने इकॉनकर या एक ईश्वर का संदेश दिया है ना, ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। वहीं कुछ योगदान की बात करें तो कास्ट सिस्टम, रिचुअल्स या सुपरस्टिशंस जैसे कि विरोध में गुरु नानक जी हमेशा रहे थे। और सिख धर्म के प्रथम गुरु, है ना, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? श्री गुरु नानक जी। इतनी चीज याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला आर्मी चीफ के रूप में सुशांत कोयल को नियुक्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री अपॉइंटेड सुशांत कोयल एज इट्स फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ? तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ही अपनी पहली महिला आर्मी चीफ को नियुक्त किया है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सुशांत कोयल जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला आर्मी चीफ बनी है और ये ऑस्ट्रेलियाई सेना से संबंधित है। वही इनकी नियुक्ति जुलाई 2026 में हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 125 साल के इतिहास में पहली बार ये उपलब्धि हासिल हुई है, कोई ऑस्ट्रेलिया की महिला आर्मी चीफ नियुक्त हुई है 125 साल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आर्मी चीफ का नाम जरूर याद रखिएगा, सुशांत कोयल। और ये पहली बार है जब कोई महिला ऑस्ट्रेलिया की किसी भी सैन्य शाखा का नेतृत्व करेंगी। ठीक है ना। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड्स? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है ना। एन चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड्स का उद्घाटन किया। तो इतने प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे 15 अप्रैल 2026 के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।